जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है बंस प्रताप और आज की वीडियो में तो आपको 6 नंबर मिलने ही वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैथ से लेकर है। अब जैसे दोस्तों आप लोग गणित का नाम सुन रहे हो तो कई सारे बच्चे गणित से ऐसे डरते हैं कि वो गणित को पढ़ते ही नहीं, पर आज आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन साथियों 6 नंबर का है और अगर आप ये वीडियो देख लेते हो और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और फिर से आ गया तो आपके तो 6 नंबर पक्के। तो 6 नंबर पक्का करने के लिए मात्र ये वीडियो जो कि बहुत ही कम समय की होगी इसे देख लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। साथियों आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये रहा, आपको दिखेगा बोर्ड पर भी। द्विघात समीकरण 9x² - 6x प्लस 9 बराबर 0 विविक्त कर ज्ञात कीजिए। अगर इसके मूल की प्रकृति है यानी इसके मूल हैं तो उन्हें मूलों को भी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपके पास समीकरण है। समीकरण क्या है आपके पास जो समीकरण है 9x² - 9x² - 6x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण है। अब देखते हैं इसमें आके क्या पूछा गया। इसमें आपसे पूछा गया अगर इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, मूल मतलब जिनके अगर दोस्तों मूल मतलब वो होते हैं जब आप अल्फा बीटा निकालते हो, अभी आप समझ जाओगे। अगर इनके मूल हैं तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसका विविक्तीकर क्या होता है। क्या दोस्तों विविक्तीकर क्या ज्ञात करना है हमें, इसका विविक्तीकर। अब आप लोग ये बताइए कि आखिर ये विविक्तीकर क्या होता है, जिसे हम दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो पहले हमें ये बताना है अगर इसके मूल हैं तो हमें मूल भी ज्ञात करने होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो समझते हैं? पहले हम दोस्तों इस समीकरण को इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे। उससे पहले आप जरा ये समझ लो कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण क्या है। जब दोस्तों ax² प्लस vx प्लस c होता है, इसे क्या होता है, ये होता है द्विघात बहुपद। अब दोस्तों अगर हम इसमें 0 लगा देते हैं तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण और यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो आप क्या लिखोगे, अब देखिए जैसे आप हल करोगे तो आप क्या लिखोगे उस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको करना चाहिए। देखिए आप क्या लिखोगे, हल जैसे ही आपने लिख लिया तब आप क्या करोगे। देखिए हल लिखते ही आपको एक काम करना है, वो ये है कि समीकरण को ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना से क्या करोगे दोस्तों, आप तुलना करोगे। अब जब तुलना करोगे तो आप बताइए a बराबर आ जाएगा आपका 9, आप ये a का मान हो गया, ये v का मान हो गया, ये c का मान हो गया। a बराबर 9 आ गया, b बराबर आपका आ गया -6। एक बात हमेशा याद रखना साथियों, चिन्ह के साथ ही लोगे आप मान, चिन्ह के साथ, यानी b बराबर कितना आ गया -6 और आपका c बराबर आ गया 1। c बराबर क्या आ गया 1, ये आपके मान आ गए। अब आखिर हमने ये मान क्यों निकाले हैं वो उसके लिए आप बात करते हैं। साथियों जब भी आपने द्विघात समीकरण को पढ़ा होगा तो आपने विविक्तीकर का एक सूत्र पढ़ा होता है। क्या विविक्तीकर, जिसे आपने किससे प्रदर्शित किया था, डी से। तो वो दोस्तों आपका सूत्र क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। हमने इसलिए एबीसी के मान निकाले हैं क्योंकि हम इस सूत्र में रख सकें, क्या कर सकें, रख सकें। अब देखिएगा आपको करना क्या है वो मैं बताता हूं। जब आपने देख लिया कि a बराबर 9 है, b बराबर -6 है और c बराबर 1 है, तो आप विविक्तीकर बराबर क्या लिखोगे, विविक्तीकर। अब विविक्तीकर को क्या बोलते हैं दोस्तों, d बराबर कितना होगा, v² - 4ac। ठीक है भाई, b² - 4ac। तो आपका d बराबर क्या जाता है, b² - 4ac। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आपका d बराबर आ गया b² - 4ac। अब आपका b का मान क्या है दोस्तों, d बराबर क्या आएगा, b का मान है आपका -6, तो ये -6 का वर्ग -4ac, 4 इंटू a का मान है आपका 9 और दोस्तों c का मान कितना है, c का मान है 1। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, -36 का अगर सॉरी आप -6 का वर्ग करोगे तो 36 ही आ जाएगा, -9 चौके 36 हो जाएगा। अब आपका d बराबर 36 में से 36 जाएगा, 0 आ गया। अब दोस्तों आपने एक शर्त पढ़ी होगी जब आप द्विघात समीकरण पढ़ते हो कि अगर d बराबर 0 आ जाए, क्या दोस्तों अगर आपका d का मान 0 आ जाए तो आपके मूल कैसे होते हैं, मूल आपके वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, आपके मूल वास्तविक होते हैं। और एक कंडीशन होती है, जब आपका मान d के 0 के बराबर आ जाता है
तब जो आपके मूल होते हैं वो बराबर भी होते हैं, मतलब वास्तविक तो होंगे। जैसे मान लीजिए 2 एक वास्तविक संख्या हो गई, अब जो दूसरा भी मूल होगा वो भी 2 ही होगा, यानी दोनों मूल बराबर होंगे। कब? जब हमारी डी का मान 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो आप इस कंडीशन को क्या लिखोगे? देखिए अब हमें ये तो पता चल गया कि मूल वास्तविक है। अब जब मूल वास्तविक है तो हमें निकालने भी पड़ेंगे कि मूल क्या क्या है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। अब आप क्या लिखोगे? देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पे लिख देना, चूंकि d बराबर कितना है? d बराबर 0, इसलिए मूल कैसे होंगे? इसलिए जो आपके मूल होंगे वास्तविक, मूल कैसे होंगे दोस्तों? वास्तविक, मूल आपके वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर। मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर होंगे। आपके मूल कैसे होंगे? वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि जो मूल है वो वास्तविक है तथा बराबर है। अब आखिर वह मूल कौन कौन से है वो देखिए। तो आपने दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो? श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा श्रीधराचार्य का सूत्र भी लगा सकते हो, यानी द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हो मूल निकालने के लिए। लेकिन जब ये 6 नंबर के आया तो थोड़ा बड़ा करने के लिए हम गुणनखंड विधि लगाते हैं। क्या गुणनखंड विधि? तो आपका समीकरण क्या था दोस्तों? समीकरण था 9x² - 6x + 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9x² - 6 + 1 = 0। ठीक है भाई साहब। अब क्या करना है आपको? अब दोस्तों आपको ये करना है कि जब दोस्तों आपका a का मान और b का मान और c का मान, तो जैसे ही आप गुणनखंड विधि लगाते हो तो बस एक चीज याद रख लेना मेरे दोस्त, कि आपको क्या करना है? a का मान यानी जो पहली संख्या है उसका लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देना है। तो 9 एकम 9, आपकी संख्या क्या हो गई? 9। अब इस 9 को क्या करना है दोस्तों? अगर यहाँ पर जोड़ लगा है, क्या जोड़ का मतलब क्या होता है? प्लस का चिन्ह लगा है। देखिए अब यहाँ पर क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है तो हमें इस 9 को इस इतने भागों यानी 2 भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि जब हम जोड़े उनको तो वो 6 हो जाए और जिनका गुणा करे तो 3 हो जाए। सपोज दैट आपने संख्या 9 को 3 और 3 में तोड़ दिया, 3 और 3 में, तो मैंने कहा अगर चिन्ह यहाँ पे प्लस का लगाए तो प्लस का करने पर 6 प्राप्त हो। जब आप 3 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 6 आ जाएगा। अगर आप भाई 3 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो आपको वो 2 संख्याएं क्या मिली? 3 और 3 मिली। तो भाई साहब अब हम ये कैसे कर पाएंगे कि हमें संख्या तो पता चल गई 3,3। तो ये जैसा ही 9x² है वैसा ही चिपका दिया। अब दोस्तों माइनस का चिन्ह जैसा है वैसा ही चिपका दो। अब क्या बचा? 6 को आपने क्या लिख दिया? 3 + 3 × x + 1 = 0। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको आगे सॉल्व करना है। तो ये तो 9x ही रहेगा, 9x²। अब चूंकि ध्यान रखना ये x का गुणा उसमें हो जाएगा -3x। अब भाई साहब क्या भाई साहब कि आखिर चिन्ह जो बाहर माइनस का है तो अंदर वाला भी माइनस का हो जाता है, यानी बदल जाते हैं। चूंकि अंदर का प्लस का चिन्ह है इसलिए वो भी माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का भी 3x हो गया, प्लस का 1 जैसा था वैसा ही चिपका दिया, बराबर 0 की कर दिया। अब क्या करें? अब भाई साहब जो शुरुआत के 2 पद हैं उनकी दोस्ती करा दो अपनी तरह। शुरुआत के 2 पद की दोस्ती करा दे। अब दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों में कोई ना कोई बात कॉमन होती है। कॉमन का मतलब ये चीज उसमें भी होगी, ये चीज इसमें भी होगी। ठीक इसी प्रकार जब आपने इन दोनों पदों की दोस्ती कराई तो इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगी? कोई ना कोई चीज कॉमन मिलेगी। तो आप 9 को क्या लिख सकते हो? 9x² को आप ये लिख सकते हो, देखिए 3x × 3x। अब यहां पर भी 3x है, यहां पर भी 3x है, तो इन दोनों पद में आपको क्या कॉमन मिल गया? 3x। तो यहां पर क्या बचेगा दोस्तों? 3x। अब यहां पर जब इसका भाग जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा। अब माइनस का चिन्ह जैसा था वैसा ही चिपका दिया। अब यहां पर कहां कॉमन मिलेगा? अब जहां पर दोस्तों आपको यह दिख जाए कि भाई साहब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां पर एक संख्या होती है जिसका नाम क्या होता है? बताओ। जहां से हमारी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, वेरी गुड, 1। जहां पर आपको कोई चीज कॉमन ना दिखे समझ जाओ 1 तो कॉमन है, क्योंकि 1 है महाराजा, ऐसे समझ सकते हो। तो जहां पर आपको कुछ भी कॉमन ना मिले वहां पर 1 कॉमन होता है। तो आप यहां पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपने यहां पर 1 कॉमन ले लिया और ये क्या हो जाएगा? 3x। चूंकि चिन्ह माइनस का है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा। अब इतनी रामायण मतलब इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आखिर ये कैसे पता करेंगे? वाह, क्या मैं बताने जा रहा हूं, सुन लेना। अब आखिर हम ये कैसे पता करेंगे कि हमने अभी तक जो मेहनत की है वो सही है गलत? बोलो, बात सही है ना? बिल्कुल। आखिर ये कैसे जानेंगे
कि हमने इतनी जो मेहनत कर ली है वो सही है या गलत। तो उसका भी एक तरीका है क्या कि दोस्तों जो भी आपके कोष्टक के भीतर संख्याएं, जो भी आपके कोष्टक के अंदर संख्याएं होंगी वो बिल्कुल समान होंगी। अब समान का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 3x - 1 है इस कोष्टक के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हो ना, और यहाँ पर भी 3x - 1 है। अब चूंकि दोनों कोष्टक का मान समान आ गया है तो आप समझ लेना कि अभी तक जो आपने भी सवाल किया है, जो आपने गुणनखंड किए हैं, वो आपके कैसे हो गए, आसान हो गए। कैसे हो गए, आसान। मतलब आपने बिल्कुल सिंपल किया है। क्या किया है, सिंपल किया है। तो आपने बिल्कुल सिंपल करने का मतलब ये हो गया कि आपने कर तो सरल तरीके लिया और आपने सही किया है, क्योंकि आपके कोष्टक की जो वैल्यू है वो बिल्कुल समान आ गई है। तो आपको क्या करना है, एक बार अंदर वाला कोष्टक लिख देना है 3x - 1, और एक बार आपको जो बाहर बाहर संख्या है इनको लिख देना है। तो ये भी क्या है, 3x - 1 बराबर 0। तो अब आप क्या करो, एक रेखा खींच दो, एक बार 3x - 1 को बराबर 0 कर दो। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस का 1 हो जाएगा, नहीं 1/3। और एक बार ये भी करोगे सेम, 3x - 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 1/3। x बराबर क्या आ गया साथियों, 1/3। x बराबर आ गया 1/3। भाई साहब इसको मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा, सपोज दैट। अब दोस्तों दोनों ही आपके मूल 1/3 आए हैं, क्यों, अभी बताया था कि आखिर भाई साहब आपके दोनों ही मूल 1/3 क्यों आ गए, बताओ ना। तो आपने अभी तो पढ़ा था क्या, मैं तो भूल गया। अरे भाई ये पढ़ा था कि अगर d का मान 0 आ जाए, यहां पर देखो, यानी विभक्ति कर जब 0 आ जाता है तो हमारे मूल वास्तविक तो होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक, वास्तविक तो होते ही हैं, और वो दोनों मूल आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आखिर ये क्वेश्चन जो कि 6 नंबर के एग्जाम में आया था, आई होप आपने कर लिया होगा। क्या हुआ, आपने कर लिया होगा। ये दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने कर लिया होगा। और ऐसे ही एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, थोड़ा मुस्कुराओ और कहो कि मैं कर लूंगा। और दोस्तों अभी तक मैं आपको बताऊं इतने सारे क्वेश्चन करा सकता हूं। लिंग निर्धारण कैसे होता है, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और सारे बॉस, मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मतलब सारे दोस्तों क्वेश्चन विद चार्ट के मैं समझा चुका हूं। आप जब प्लेलिस्ट में देखोगे तब आपको ये मिल जाएंगे, इसलिए ये सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देख लेते हो ना तो यही आपको एग्जाम में आते हुए दिखेंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप एक एक करके क्वेश्चन को सीखते रहिए। आई होप आपको मजा आया होगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।